प्रिय अधिवक्ता साथियों और हमारे बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा बिहार एचजेएस के मेंस के लिए बाट जो रहे सभी वो अधिवक्ता साथी जो कुछ नंबर से बाहर भी हो गए और जो ऑलरेडी मेंस के लिए क्वालिफाई कर गए थे। जनरल कैटेगरी के वो बच्चे जो 230 नंबर पाए उनको मेंस लिखने का ऑफ़र दिया गया और 14 जुलाई को परीक्षा आयोजित करने की तिथि भी हाई कोर्ट द्वारा घोषित कर दी गई। लेकिन बच्चों ने कुछ नंबर पर आपत्ति करते हुए क्वेश्चन को डिफ़र मानते हुए पुराने आंसर खुद पटना हाई कोर्ट के द्वारा और इस बार दिए गए आंसर में वैविध्य मानते हुए, विभेद मानते हुए, विभेदकारी मानते हुए चैलेंज किया। उसका नतीजा रहा कि जो पहली रिट पिटीशन पे सुनवाई हुई, संजोग से इत्तेफाक से इसके जो याची हैं वो हमारे स्टूडेंट भी हैं और बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि ऐसे स्टूडेंट ने अपने तत्परता से अपने स्थिति को समझते हुए और क्वेश्चन नंबर 94, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 94 को चैलेंज किया जो इंग्लिश का है। और हमारे स्टूडेंट इन मिश्रा जी का जो आंसर था वो डी था, जबकि हाई कोर्ट सी सही मान रहा था। और इस नतीजे पर कोर्ट पहुंची कि सी और डी दोनों सही है। तो स्टेज ऐसा आ गया है कि इस नंबर को चेंज करके फिर से रिजल्ट आउट करने की बात है। आप गौर से इसे पढ़ सकते हैं। आशुतोष कुमार मिश्रा, आप इस रिट पिटीशन को गौर से देख सकते हैं। ये वायरल हो चुकी है और ये पटना हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन इस पर दिया जा चुका है कल की डेट में ही भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल T20 वर्ल्ड कप का खेला गया। एक प्रकार से उसी दिन ये जजमेंट आ गया था और हम रात में अपना एक वीडियो बनाए हैं जिसमें मैं लाइव वीडियो बनाया हूँ। उसमें इसी बात का चिंता मुझे थी कि आर्डर में पता नहीं क्या है और आर्डर आने के पहले मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे चूँकि रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड करना था तो हमने रिकॉर्ड किया और उसमें इस बात को जो कि सुनने में आया था अपने इन्हीं मिश्रा सर से कि शायद पिटिशनर को ही अलाउ किया है। तो इसलिए वो वीडियो जो लगभग आधे घंटे की है वो पहले की रिकॉर्डेड है। अगर उसको मैं अपलोड करूंगा और पब्लिक करूंगा तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जो बात कही जा रही वो सही है। ये आपके लिए इसीलिए प्रूफ के लिए मैंने उस रिट पिटीशन पर ही एक रिकॉर्डर के द्वारा ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप इसे धीरे धीरे करके मैं इसे 5 पेज आपको शो कर दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। द पिटिशनर इज एग्रीव्ड विद हिज डिसक्वालिफिकेशन इन द प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल डायरेक्ट फ्रॉम द बार एग्जामिनेशन 2023 in the writ petition. The contention arised is against question number 48 and 94. When the model answer key as per answer P/2 was published, the petitioner has filed objection regarding 8 questions, some of which were considered, and one such question was cancelled and answer P/3 revised answer key was published. Before us, the learned counsel for the petitioner only argue number question of 94 was existed. Herein below 94 questions select the word that the opposite in meaning of the word judicious. Option number A, discreet. Option number B, prudent. Option number C, discriminating. और option number D, irrational. The petitioner answered irrational option D, but however the answer key indicated that the correct answer is accepted by the respondent is discrimination option D, C. The petitioner's contents is that the very same question was asked in 2019 examination. Therein the answer accepted by the High Court was irrational. The learned counsel for the respondent, however, relied on the decision
in Ravinder Kumar Singh versus High Court of Judicature Patna 2016 P capital P capital L JR 865 to contain that the scope of judicial review should not be extended to interfere with the examinations on the self-declared mistake in an answer in the multiple choice examination. We have to specify especially notice that in the cited decision, the learned judge has asserted that there was absence of pleading that the petitioners raised any objection or grievance with respect to wrong framing of question at May stage prior to publication of the revised result. It was in such circumstances that the petitioners were found to be not entitled to invoke the remedy under Article 226 of Constitution. The petitioner were held to be disentitled to do harass splitting of question and model answer in order to take a plea that the question or model answer were wrongly framed. There was also no contention raised of any prejudice having been caused to the petitioners because of answers accepted by the respondents. Para number 6. In the present case, the petitioner specifically argued that the petitioner had fallen 1 mark short of the qualifying mark to appear for the main examination. The averments in the writ petition also indicate that objections were invited after the model key answer were published and the petitioner had made on objection. The revised answer key did not make any modification. There is also no harass splitting to be done in the present case insofar as accepting irrational as opposite of to judicious. We cannot, 7 para, we cannot but notice that the word discriminating has both negative and positive connotations. The discriminate is to note the difference between two or more things which can result in a judicious approach or have a negative connotation of someone being discriminated against. Definition of discriminating as is seen from Merriam-Webster dictionary produced by the petitioner and annexer indicated it to be favoring applying or being unequal treatment of different classes of people. The Collins Could Advanced Learns English Dictionary defines discriminating as having the ability to recognize things that are of good quality. Hence, irrational, according to us, would be the more appropriate answer. However, we have to notice that the word discriminating given at option number C can also not be completely ignored, and it may not be proper for us to deny marks to those who choose option C. It would be arbitrary if the candidates who choose irrational option D are denied the mark for that answer and injudicious if those who choose option C are denied. In the above circumstances, we are of the opinion that the writ petition has to be allowed and there shall be a direction issue to the respondent to retabulate the mark with the candidate who opted the option C
and D to question number 94 being granted marks। 28 आज की डेट में 28 जून 2024 को ऑर्डर अपलोड हुआ। द रिट पिटीशन स्टैंड अलाउ पार्टी आर लेफ्ट टू सफ़र देयर कॉस्ट। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस वर्डिक्ट से क्वेश्चन नंबर 94 पर जो कोर्ट ने जजमेंट दिया उसके आधार पर उसने दो ऑप्शन को सही मान लिया। अब इसमें ऐसा होगा कि जिसका सी के आधार पे सही होगा और वो सिलेक्शन पा गया होगा वो तो नहीं, लेकिन उसके नंबर नहीं बढ़ने वाले क्योंकि ऑलरेडी सी और डी है, सही माना गया है। लेकिन डी सी में से जिसका ऑप्शन इसमें से कुछ और रहा होगा, सी पे सही माना गया था, डी के अलावा जिसने क्लिक किया है उसके नंबर इसमें फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में ये संभावना है कि जो हमारे कैंडिडेट आशुतोष मिश्रा सर हैं, इनके नंबर 29 के बजाय जब सही होगा तो एक नंबर क्वेश्चन पर पूरे 3 मार्क्स और माइनस मार्किंग का यानी 34 नंबर पे पहुंचेंगे। कोई कैंडिडेट के नंबर डिफरेंस भी आ सकते हैं। एक और सूचना है कि आज की डेट पर कुछ अन्य याचिकाओं पर जो संख्या में 3 से 4 हैं, जैसे इसमें हिंदू लॉ के क्वेश्चन पर कोई वाद विवाद नहीं हुआ है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि और जो याचिकाएं लगी हैं उस पर नोटिस इशू हो गया है। आप जरा सोचिए, माननीय उच्च न्यायालय पटना के लिए एक गरिमा तुल्य नहीं है। आप कैसे क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, कैसे 2-2 बार आंसर की जारी कर रहे हैं, और उसके बाद बच्चे अपने क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर के लिए आपसे सही जवाब वो आंसर में भेजते भी हैं, वो आंसर भेजते भी हैं, लेकिन आप उसको गौर से देखते नहीं। उसके बाद बच्चे अपने अपने क्वेश्चन के लिए केस कर रहे हैं। आप एक बार में सारे क्वेश्चन नहीं सुन पा रहे, आप हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग पिटीशन सुन रहे। इससे एक सवाल उठता है कि ये जो संस्था हायर जुडिशरी की परीक्षाएं कराती है और जिसके लोगों पर ये जिम्मेवारी दी जाती है, ये कितने लचीले लोग हैं, कितने लापरवाह लोग हैं और किस तरीके से इनके ऊपर इतना बड़ा दायित्व थोपा गया है, ये बहुत निराशा पैदा करता है। जहाँ तक रही बात आप लोगों की मुख्य परीक्षा की, जो कि मैं पूर्वतः कहता रहा हूँ, जैसे ही पिटीशन लगने की बात नहीं थी, रिजल्ट आने के दूसरे दिन से मैं कहने लगा था कि आपका रिजल्ट दोबारा आएगा प्री का, देखिए ये होने वाला है, इसी जजमेंट पे होने वाला है। अभी जो 2-3 बची हुई हैं पिटीशन याचिकाएं उसकी तो बातें छोड़ दीजिए। तो इसकी प्रबल संभावना एक बार बन गई है कि 14 जुलाई को आपका मेंस नहीं होगा। आप इस पर हम थंबनेल लगा देंगे। बिहार हायर जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये पूरा रिट पिटीशन ही मैंने पढ़ के आपको ऑर्डर सुना दिया है, समझा दिया है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ अधिवक्ता बंधु या बहन इस क्वेश्चन से प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो उनको बाकी जो 2-3 याचिकाएं लगी हैं जिसमें रिजर्वेशन का भी मुद्दा लगा हुआ है, उस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये पुष्टकारी सूचना मिली है। उसका अंतिम जजमेंट क्या आता है, कोर्ट उस पर फाइनल जजमेंट क्या देती है, ये प्रतीक्षा का विषय है। आप लोग ध्यान रखिए कि एकदम निगाह बनाए रखिए। ये इस बात की भी संभावना है कि यूपी एचजेएस का जब कभी प्रीलिम्स होगा, अगस्त लास्ट या सितंबर के सेकेंड वीक तक जाते जाते, ये स्पष्ट सूचना है कि हाई कोर्ट इस समय स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी भी स्टार्ट नहीं किया है। स्क्रूटनी स्टार्ट करने में वो जुलाई की प्रतीक्षा कर रहा है। अभी तक यह भी सूचना है कि सारे राज्यों से भरे गए फॉर्म, सारे डिस्ट्रिक्ट से भरे गए फॉर्म हाई कोर्ट सेल तक पहुंच नहीं पाए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इसको आप गंभीरता से लें और इस बात को समझें कि आने वाले समय में बहुत इमीडिएट आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, पढ़ने का समय मिला है। इसको एक एक मिनट भुनाइए, चाहे बिहार हायर जुडिशरी का मेंस देने को मिला हो या यूपी एचजेएस में आप प्रीलिम्स देने जा रहे हों। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोटिस थी जिसको हमने कंप्लीट किया है। आप इसको गंभीरता से सुनेंगे और चाहेंगे तो चूंकि ये यूट्यूब पे मौजूद रहेगी, अपने नज़दीकी क्लोज मित्र को जो चीज़ों को समझ ना पा रहा हो उसको ये शेयर भी कर सकते हैं। मेरा ये निजी मानना है कि महत्वपूर्ण सूचना उस हर स्टूडेंट के लिए बहुत गुणकारी, बहुत लाभकारी हो सकती है जो महज एक नंबर से जिसका रिजल्ट रुक गया है और 94 क्वेश्चन पर उसने हमारे स्टूडेंट और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा सर जी की तरह ऑप्शन नंबर डी उसने करेक्ट कर रखा है। ऑप्शन नंबर डी अगर करेक्ट कर रखा है
तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो निश्चित तौर पर प्री क्वालिफाई कर जाएगा और ये रिजल्ट आने वाले हफ्ते से 10 दिन के अंदर दोबारा पटना हाई कोर्ट जारी करने वाला है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरीके से 2-3 याचिकाएं और सुनी जा रही हैं, तो हाई कोर्ट का एचजेएस सेल, पटना हाई कोर्ट का एचजेएस सेल इस रिजल्ट को निकालने में 1 हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय लेगा। वो चाहेगा कि सारे में क्या जजमेंट आ रहा है, तब बार बार रिजल्ट ना निकालना पड़े। ये पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जो रिजर्वेशन और अन्य क्वेश्चन पर आपत्ति उठाई गई है, उसमें भी नोटिस जारी हो गई है आज की डेट में। ये आज तक की ताज़ा खबर है। कुछ और अपडेट आएगा तो हम आपको फिर दोबारा से जुड़ेंगे। हम आपको फिर दोबारा से एक वीडियो के द्वारा आपसे संनिबद्ध होंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जो हायर जुडिशरी की टेस्ट सीरीज से हमारे जुड़े हुए हैं, प्री और खास करके बिहार एचजेएस मेंस के, यूपी एचजेएस के मेंस टेस्ट सीरीज से एचजेएस के, उन सभी अधिवक्ता साथियों को भविष्य में सफलता प्राप्त करने की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ये वीडियो मैं बंद करता हूं।